तो दोस्तों यहाँ पर ठंडी का मौसम आ चुका है। यहाँ पर सबसे बड़ा समस्या आता है नहाने वक्त में, जो कि पानी छूते हुए सबकी हालत खराब हो जाती है। तो इसी मामले में मैंने यहाँ पर इंस्टेंट गीजर का ऑर्डर किया था और इसको इंस्टॉलेशन में बहुत सारा समस्या आया था और कस्टमर केयर से सर्विस मुझे कैसा मिला और उसको प्रॉब्लम को कैसे मैंने सॉर्ट आउट किया, बहुत सारा मैंने यूनिक एक्सपीरियंस मैंने फील किया है, फेस आउट किया है। तो सोचा क्यों ना इस पर मैं वीडियो बनाऊं और आप लोगों को भी शेयर करूं। और यहाँ पर मैं सारा डिटेल बताने वाला हूँ कि आपको कैसे गीजर को इंस्टॉल करना है, क्या अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो कैसे फेस आउट करना है। तो वीडियो पूरा देखना अगर आप लोग भी गीजर लेने का सोच रहे हो तो। सो गाइस, मैंने यहाँ पर परचेज किया था फ्लिपकार्ट से एक इंस्टेंट गीजर जो कि बजाज का है 5 लीटर का, जो 3 किलोवाट का है। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे ये बेस्ट लगा और यहाँ पर मैंने परचेज कर दिया और ऑन टाइम में यहाँ पर डिलीवर हो जाता है। और यहाँ पर ओपन बॉक्स डिलीवरी रहता है, तो उसी वक्त डिलीवर मैन भी अनबॉक्सिंग कर देता है डैमेज क्लियर चेक करने के लिए, उसके बाद ही ओटीपी शेयर होता है। अब यहाँ प्रॉब्लम आता है इंस्टॉलेशन को लेके। तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी जैसे फ्लिपकार्ट में परचेज किया था उसी में मैंने ऐड कर दिया था 350 रुपए इंस्टॉलेशन का। अब वहां पर कॉल आता है अगले दिन कि इंस्टॉलेशन के लिए, तो मैं पहले ही पूछ लेता हूँ कि कोई एक्स्ट्रा चार्जेस आप नहीं ना ले रहे हो। तो वहां पर वो बोलते हैं कि अगर आप लोग में टैप लगा हुआ है तो ठीक है, आपका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगेगा। तो टैप पहले से लगा रहता है, कई लोग में घर में नहीं लगा रहता है, वो खर्चा आपको अलग से लगाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर गीजर के साथ साथ आपको कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आपको गीजर मिलेगा और मैनुअल और वारंटी कार्ड मिलता है। तो यहाँ पर पाइप भी लेना पड़ता है, 3 पिन का आपको प्लग भी लेना पड़ता है जो कनेक्शन करने के लिए। और यहाँ पर अगर आपके बाथरूम में अगर नल नहीं लगा हुआ है तो वो भी लेना पड़ता है। तो मैं बोला कि आप लोग अगर लेकर आते हैं तो क्या चार्ज लेते हो। मैंने पहले से मार्केट का रेट पता लगा रखा था, तो मार्केट का रेट से 200 रुपया ऊपर रेट बता रहा था। तो भैया मैं बोला कि आपको लाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ला दूंगा। तो वो बोलता है कि ठीक है आप ला तो दोगे, पर मुझे ये जो प्लम्बिंग का जो काम है वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। तो कितना देना पड़ेगा? 300 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो 350 रुपया तो वो पहले से इंस्टॉलेशन का चार्ज तो ले ही रहा था, 300 रुपया प्लम्बिंग का भी एक्स्ट्रा चार्ज ले रहा था। पता नहीं 350 रुपए में क्या टांगने के लिए पैसा ले रहा है कि क्या ले रहा था। तो मैं बोला ठीक है भैया आप रहने दो, मैं खुद ही इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो बोल दिया ठीक है कैंसिल कर दो, मुझे नहीं चाहिए इंस्टॉलेशन। और दूसरी बात की सबसे बड़ा लफड़ा ये होता है ना कि मैं जॉब करता हूँ और यहाँ लफड़ा रहता है कि 10 से 6 के बीच में वो लोग टाइम बताते हैं। अब मुझे टाइम मिलता नहीं है, तो मैं सोचा क्यों ना अपने से मैं इंस्टॉल कर ही लेता हूँ। अब यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए मुझे कोई इशू नहीं रहता क्योंकि मैं तो हूँ खुरपा, मैं खुद ही सारा काम कर लेता हूँ। मैं कभी इलेक्ट्रिशियन बन जाता हूँ, कभी प्लम्बर बन जाता हूँ, कभी मैकेनिक बन जाता हूँ। तो वो मेरा प्रॉब्लम है, मैं कभी भी कुछ भी बन जाता हूँ। तो मेरे पास सारा कंपोनेंट्स था, मेरे पास सब मशीनरी था, ड्रिल मशीन था, ड्रिल किया, सेट किया, सब कुछ सेट कर दिया। अब यहाँ प्रॉब्लम आता है जब ऑन करता हूँ ना तो ऑन ही नहीं होता है। अब मैं तो मूड खराब, अब मैं सोचा क्या करूँ, अब ये तो ऑन नहीं हो रहा है। तो मैं अब इसमें लास्ट ऑप्शन क्या रहता है, कस्टमर केयर का कॉल करता हूँ। कस्टमर केयर से बात होता है तो वो बोलते हैं कि इंस्टॉलेशन भैया किसने कराया था। तो मैं बोल दिया भैया मैं तो खुद किया हूँ। तो इंस्टॉलेशन कैसे किया? तो मैं बता रहा हूँ भैया सिंपल सा है, मैं आपको भी बताता हूँ कि इंस्टॉलेशन करने के लिए आपको ज्यादा इसमें लफड़ा नहीं है। आपको सिंपल से यहाँ पर होल्ड करना है दीवार में। नॉर्मली इंस्टेंट गीजर बहुत हल्का वेट होता है, तो आपको 2 इंच का जो ग्रिप होता है उसको होल्ड करके आप टांग देना है। उसके बाद में जो इन और आउट का जो ऑप्शन होता है, पानी एक निकलता है, एक पानी को इन करता है। तो पानी का जो निकलता है वो इन में जाता है और जो आउट में आए और जिसमें पानी यहाँ पर नहीं निकल रहा है उसमें आपको लगा देना है। तो पहले जब पानी जब पास हो जाता है उसके बाद ही प्लग को इलेक्ट्रिक में लगाना है, उसके बाद ही ऑन करना है। मैंने जो प्रोसेस था मैंने सिंपल सा वही प्रोसेस यूज किया और ऑन करते वक्त में ऑन ही नहीं हुआ। पहले से मुझे लगा कि ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट मुझे मिल गया, ऑन ही नहीं हुआ। ये भाई ये कहाँ से प्रॉब्लम आ गया। तो मैंने यहाँ पर कस्टमर केयर से जैसे फोन किया था तो वो तो बोल रहे हैं भैया आप खुद से इंस्टॉलेशन किए, लोकल इंस्टॉलेशन किए तो आपका वारंटी अवॉइड हो गया, आप वारंटी क्लेम नहीं कर सकते। ये तो मुझे बहुत टेंशन वाली बात हो गया कि वारंटी आप कैसे बोल सकते हैं, वारंटी क्लेम नहीं कर सकते। तो अब मुझे कुछ ऑप्शन नहीं समझ में आया, तो बोल रहे हैं कि आपको पैसा पे करना पड़ेगा उसको बनवाने के लिए। तो मुझे कितना चार्ज लगेगा? 250 रुपया लगेगा विजिट का सिर्फ। अगर पार्ट्स अगर बदल रहे हैं तो उसके अलग से चार्ज लगेंगे। तो भैया अब मुझे टेंशन हो गया, तो मैं बोला कि जो होगा देखा जाएगा, पहले भेजो अपना टेक्नीशियन को। तो 250 रुपए का हिसाब से मैंने सोचा कि चलो बना देगा, बन जाएगा, कोई नॉर्मल इश्यूज होगा, अब क्यों रिस्क लेना। तो अगले दिन आता है टेक्नीशियन का कॉल और कोइंसिडेंटली टेक्नीशियन बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रहता है और वो पूछ लेते हैं कि आप कंपनी की ये गीजर ये वारंटी में है। तो मैं बोल देता हूँ ऐसा ऐसा प्रॉब्लम था, ऐसा ऐसा हमने हो गया। तो बोले ठीक है भैया हम आते हैं देखते हैं उसको क्या है। और वो आते हैं चेक करते हैं तो बहुत यूनिक प्रॉब्लम होता है। मैं भी शॉक हो जाता हूँ, बहुत माइनर प्रॉब्लम था। मेरे जो हमने की लाइन का कनेक्शन जब भी हम लोग करते हैं उसमें निगेटिव एक होता है, पॉजिटिव रेड एंड ब्लैक का होता है और एक होता है अर्थिंग का वायर जो कि येलो भी होता है या तो ग्रीन भी होता है। तो मेरे जो घर में कनेक्शन है, मैं रेंट में रहता हूँ, तो यहाँ पर कनेक्शन में यहाँ पर अर्थिंग में भी करंट आ रहा था। अब उसमें गीजर का जो सेटअप है उसमें अगर अर्थिंग का जो कनेक्शन अगर करंट आएगा तो वो ऑटो कट कर देगा, उसमें अंदर से ऑटो कट करने का दिया हुआ है
फीचर्स वगैरह। तो जैसे यहाँ पर ऑन करता हूँ, वहाँ पर कट हो जाता है, तो पता ही नहीं चलता है कि लाइन पास हुआ ही नहीं। तो वो इजिली आके बोल देते हैं कि आपका ये गीजर में कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है, आपका ये कनेक्शन में प्रॉब्लम है, जो कि अर्थिंग में करंट आ रहा है, तो उसके वजह से आपका ऑटो कट हो गया है। तो वहां पर ये दोनों इन और आउट के बीच में ये व्हाइट सा था, उसको निकालते हैं और अंदर से एक पिन से लगा के उसको ऑन कर देते हैं। सिंपल सा वे है। अब ये तो मुझे नॉलेज नहीं था, इसके लिए मैंने छेड़खानी कुछ नहीं किया, उन्हीं को ऊपर छोड़ दिया। कुछ चीजें होशियारी की दिखाया जाता है, पर कुछ चीजें समझ में ना आए तो ज्यादा खुरपाती करना भी महंगा पड़ जाता है। तो इसी के लिए मैंने पीछे हट गया और टेक्नीशियन को बुला दिया और इजिली मैं सॉल्व भी हो गया। तो यहाँ पर मैं पूछा कि मैंने परचेज किया अभी हाल फिलहाल में, वारंटी में भी है, तो क्या वारंटी? वो क्लियरली बोल रहे हैं आपका प्रोडक्ट कुछ भी होगा, फिजिकल डैमेज नहीं होगा तो आपका वारंटी पूरा क्लेम होगा, आप निश्चिंत रहिए। 1 रुपया भी उन्होंने नहीं लिया और मेरा सर्विस कर दिया। तो मैं यहाँ पर तो शॉक हो गया। एक कस्टमर केयर कुछ और बोल रहा है, एक इंस्टॉलेशन वाले कुछ और कर रहे हैं और ये टेक्नीशियन कुछ और बोल दिया। इससे बात समझ में आ रहा है कि आपको बेवकूफ बनाने वाले बहुत लोग आएंगे। आप समझदारी दिखाइए कि भैया यहाँ पर वारंटी कार्ड ये है, मैं तो पैसा नहीं देने वाला हूँ, प्रोडक्ट आपका फिजिकल डैमेज नहीं है तो आपको मुझे सर्विस देना ही देना है। अब इंस्टॉलेशन की बात है, आप अपने खुद से इंस्टॉलेशन करना चाहते हो तो आप करो, नहीं करना चाहते हो तो आप किसी और से करवाओ, वो आपका इश्यू है। मैं अपने खुरपाती करते रहता हूँ। तो ये तो हो गया इसका एक्सपीरियंस के बारे में। और बात करें इसका प्रोडक्ट के बारे में, तो ये मैंने जैसे कि बताया था कि 5 लीटर का इंस्टेंट गीजर है जो कि 3 किलोवाट का आता है और इसको पानी को गर्म करने में, जो कि 5 लीटर को गर्म करने में इसको टाइम लग जाता है 4.5 मिनट। अभी ये नवंबर का महीना चल रहा है तो 4.5 मिनट लग रहा है, पर हो सकता है कि ज्यादा ठंडा आए जनवरी का ठंडी में तो 6 से 7 मिनट भी लग सकता है। जैसे इसको ऑन करते हैं ना तो यहाँ पर आपको दोनों रेड एंड ग्रीन लाइट आपको बढ़ता है। उसके बाद में जैसे गर्म हो जाता है तो यहाँ पर आपको ग्रीन लाइट ऑफ हो जाएगा, यानी इसका हीटर बंद कर देता है अपने आप। और जैसे ही इसको पास आउट होगा, पानी निकलेगा तो आपको फिर से यहाँ पर ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगा, यानी हीटर ऑन हो जाता है। तो ओवरऑल इसका पानी का जो फोर्स भी है बहुत माइनर है, तो वो फोर्स भी ओवरऑल ठीक है। शावर से अभी आप नहाना चाहोगे तो नहा सकते हो, बस नॉर्मल ठंडा करेगा। जो इंस्टेंटली जो पास होता है गर्म पानी, स्टार्टिंग में तो गर्म पानी बहुत ज्यादा आता है क्योंकि जो 5 लीटर है वो पूरा स्टोर होके पूरा गर्म हो जाता है। स्टार्टिंग में आपको गर्म और ठंडा मिक्स करके नहा सकते हो और जब गर्म पानी जब पास हो जाएगा तो ठंडा पानी जो उसमें टंकी से होके पास आउट होते रहेगा, उस वक्त आपको नॉर्मल पानी आपको देगा, ना ही ठंडा ना ही गर्म। अभी के हिसाब से थोड़ा गर्म ही है, मगर ठंडी के टाइम में सिर्फ नॉर्मल पानी देगा जो कि नहाने के लिए काफी होता है। मैं तो मानता हूँ कि ठंडी को काटो मगर गर्म पानी से मत नहाओ, नॉर्मल पानी से नहाओ कि नहाने में भी मजा आए, क्योंकि इतना गर्म पानी से भी नहा के क्या ही फायदा जब शरीर में ठंडा फील ना हो। तो बस अपना एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया। वैसे मैं बता देता हूँ कि ये होम अप्लायंस के ऊपर, यानी घर के जो सामान के ऊपर मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो अगर आप लोग ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। और आप लोगों को गेमिंग से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड अगर वीडियो देखते हो, पसंद करते हो, तो मैं इस टॉपिक पे वीडियोस बनाते रहता हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।